लेकिन यही मैं कहता हूँ, अपना कुंडली के हिसाब से अपना कार्मिक सेटलमेंट एंड आपके कुंडली के हिसाब से आपका जो एंसेस्टरियल डेप्थ, आपके पूर्वजों का जो कर्जा है, और पूर्वजों का जो कर्जा है वो 9 तरीके का कर्जा होता है जो आपकी कुंडली में होता है। उनमें से अगर 2-3 कर्जे आपकी कुंडली में होगा ना, आपके लाइफ हेल बना के रख देगा, खराब करके रख देगा जब तक आप नहीं चुकाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कुंडली के हिसाब से कार्मिक सेटलमेंट करो। दूसरा, अपना एंसेस्टरियल डेप्थ, आपके पूर्वजों का जो कर्जा है, अगर आपके कुंडली के ऊपर या आपके ऊपर वो कर्जा चढ़ा है तो आपको चुकाना ही है। यहाँ पे इफ्स एंड बट कुछ नहीं है। आज मैं इस कुंडली को एनालिसिस नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि आपके ग्रह कौन सा अच्छा है, आपके लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कोई ध्यान नहीं देता। नंबर 1, आपके कुंडली के हिसाब से आपका कार्मिक सेटलमेंट। उसके बाद आपके कुंडली के हिसाब से ये चेक करना, क्या आपका कोई उधार एंसेस्टरियल डेप्थ, मतलब आपके पूर्वज से करा गया कोई कर्म, क्या उसका कर्म का जो उधार है आपके सर पे चढ़ा है कि नहीं। जी, जैसे कि हमारे कुंडली में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं जुपिटर, शनि और बुध। लोग शनि राहु मंगल केतु के पीछे पड़े हैं, लेकिन असली खेल तो यही खेल जाते हैं। जुपिटर जहां बैठेंगे वहां से 6th हाउस एंड 10th हाउस में अपना कार्मिक सेटलमेंट करेंगे। शनि जहां बैठेंगे वहां से 2nd हाउस एंड 4th हाउस में कार्मिक सेटलमेंट करेंगे। और मर्क्यूरी जहां बैठेंगे बुध, वहां से 5th हाउस में कार्मिक सेटलमेंट करेंगे। और आप देख लेना, इनमें से जितने भी हाउस में ज़्यादा एफर्ट आ रहा है या ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ज़्यादा जोर पड़ रहा हो, वही हाउस आपको बहुत तकलीफें कर रहा होगा। ऐसा मैंने बहुत को देखा है जिसके मैरिज लाइफ खत्म, प्रोफेशनल लाइफ खत्म, बहुत सारे अंगूठी पहन लिया, स्टोन पहन लिया, रेमेडी कर लिया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, लेकिन कार्मिक सेटलमेंट कौन करेगा? आपका जो कार्मिक है, जो आपने करा दुष्कर्म जो पिछले जन्म में, उसको सेटल कौन करेगा? जब तक सेटल नहीं करेंगे आपको वो हमेशा प्रॉब्लम देते रहेंगे। दूसरा, मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो है आपके एंसेस्टरियल डेप्थ। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे मैंने देखा है लोग बात करता ही नहीं है। बस लोग वीडियो बनाते रहेंगे, चंद्रमा 1st हाउस, चंद्रमा इस हाउस में, चंद्रमा उस हाउस में, आपका मन इधर लगा, और आप देख के भी खुश हो जाते हो। क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ अभी तक? फायदा हुआ? तो कुंडली में सबसे पहले आप ये चेक कराओ आप कि आपके कुंडली में कोई आपके एंसेस्टरियल डेप्थ पड़ा है, जो आपके पूर्वजों ने कुछ कर्म किया है, उसका उधारी कहीं आपके ऊपर तो नहीं चढ़ गया जो आपको चुकाना है इस जन्म में। उसके ऊपर आपके कार्मिक सेटलमेंट। जी हाँ, जो एंसेस्टरियल डेप्थ होता है ना, वो 9 तरीके का होता है। एक तो होता है फोर फादर्स, मतलब आपके पूर्वजों से करा गया कोई ऐसा कर्म जिसका उधार आपके ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। और ये फोर फादर्स का जो डेप्थ है वो कब चढ़ता है? वो तब आपके ऊपर चढ़ता है जब आपके कोई घर का बुजुर्ग, आपके जो फैमिली ब्राह्मण या फैमिली प्रिस्ट थे, उसको चेंज करवा दिया, कोई दूसरा वहां पे लेके आ गया, ठीक है। इसका सिम्टम क्या होता है, इससे आप कैसे देखोगे, वो कुंडली एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। दूसरा, आपका सेल्फ डेप्थ, मतलब खुद का कोई ऐसा कर्जा जो आप लेके आए हो, ठीक है। उसके बाद ये सेल्फ डेप्थ जो है ये कब लगता है? खुद के ऊपर जो डेप्थ है वो कब लगता है? जब आपके कोई फोर फादर्स या आपके जो एल्डर है, उन्होंने आपके ट्रेडिशनल जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स है, जो आपके नियम थे, उसको चेंज कर दिया। आपके जो घर के, इसे क्या कहते हैं, आपके घर के कुल देवता कुल देवी है, उसको चेंज करवा दिया। आजकल तो हर किसी के ऊपर सेल्फ डेप्थ लगा हुआ है, इसीलिए लाइफ सेटल नहीं है किसी का भी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं अपना कुल देवता कुल देवी कौन है। तो अगर आपको पता नहीं है
तो आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपने कुल देवता कुल देवी से आप जुड़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मदर्स डेथ, मतलब आपके कोई ऐसा डेथ है जो आपके मदर के ऊपर आपको चुकाना है, आपके मदर को। क्योंकि आपने देखा ना बहुत सारे लोग मदर के लाइफ के इशू के कारण उसका बेटा या बेटी बहुत उसको करना पड़ता है, उसका ऊपर बहुत मेहनत कर या भुगतता बहुत है। क्यों? क्योंकि वो उसका मदर्स डेथ था। अगर वो मदर्स डेथ चुका दोगे तो वो जो कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है आपके मदर के कारण, आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके ऊपर आता है वोमेन्स डेथ, मतलब औरत जात के ऊपर आपका कोई डेथ होगा, मतलब आपके फादर एंसेस्टर ने कोई ऐसा दुष्कर्म किया होगा लेडीज लोगों के साथ, जिसके कारण आज आप लेडीज के कारण, बिना कारण कोई लेडीज आके आपके नाम पे कोर्ट केस लगा दिया, आप कोर्ट केस में फंसे हो, बिना कारण आपके नाम पे कुछ भी चढ़ा दिया और आप डॉक्टर के पास कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो। इसे कहते हैं वोमेन्स डेथ, कर्जा, वोमेन्स डेथ। क्या आपने कुंडली चेक कराया कभी भी ये सब? उसके बाद आता है ब्रदर्स एंड रिलेटिव डेप्थ, मतलब अपने भाई जो और रिलेटिव्स का जो एक डेप्थ होता है, मतलब हमें ऐसा ही रिलेटिव क्यों मिला जो मुझे इतना तंग कर रहा है, मुझे ऐसा ही रिलेटिव क्यों मिला जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है। कुछ तो कर्म होगा, बिना कर्म के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उसका कुछ कर्जा चुका लो आप। उसके बाद आता है डॉटर्स डेथ, मतलब अपने फीमेल चाइल्ड के ऊपर कुछ डेप्थ रहता है। ठीक है, अगर ये डेप्थ मान लीजिए आपके फोर फादर ने ऐसा कुछ कर्म किया होगा, जैसे कि किसी औरत का मर्डर करना या अपने सिस्टर या अपने घर के किसी लेडीज के ऊपर अत्याचार करना, तब वो डेप्थ जो है ना आपके कुंडली में किसी ना किसी के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसको चुकाना आपको जरूर है, अगर चुका दोगे उसके बाद सब आसान हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑब्सेसर डेथ, मतलब ऑब्सेसर डेथ मतलब कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ऑप्रेस कर रहा है, बहुत दबा रहा है और आप बहुत इरिटेट हो। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सेसर डेप्थ है। क्या आपने चुकाया ये चीज? क्या आपने आपको अपने आप को फ्री किया इससे? उसके बाद आता है अनबॉर्न डेथ। ठीक है, अनबॉर्न डेथ। ठीक है, तो ये अनबॉर्न डेथ जो होता है ये तब आपके ऊपर लगता है जब आपके कोई फोर फादर या एल्डर जो है ना वो अपने इन लॉज, ठीक है, ससुराल, ये जो इन लॉज होते हैं फैमिली में, इन लोगों के साथ या इनके रिलेटिव के साथ कोई दुष्व्यवहार किया था, कुछ खराब बिहेवियर किया था जो आपके ऊपर चढ़ गया है। और उसके बाद नौवां आखिरी डेप्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेचर्स डेप्थ, जो नेचर को आपको देना चाहिए आपके तरफ से, जो नेचर आपको दे रहा है। पहले तो नेचर्स डेप्थ को कुंडली से देखा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में नेचर्स डेथ तो सबके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग अपने नेचर्स को खत्म कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं अगर लाइफ में सुकून से रहना चाहते हो, लाइफ में ब्लॉकेज कौन लाता है आप बोलो? एक ही प्लेनेट है, वो है केतु, जो लाइफ में रुकावटें लाता है। अगर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावट आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ में केतु नेगेटिव एक्ट कर रहा है। और केतु क्या है? नेचर्स है। आपको मैं बस एक ही बात बोलूंगा, आप हर जगह पे, खाली जगह जहां पे मिले, पेड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, पेड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये केतु ही आपके लाइफ चेंज करके रख देगा। तो नेचर्स डेथ जो है वो आपके कुंडली में है कि नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन मैं यहां पे नहीं बोलने वाला क्योंकि मेरे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे जो डेप्थ है ना, ये किस चीज से, किस एस्ट्रोलॉजी से निकला है ये चीज? ये जो एंसेस्ट्रियल डेप्थ है ये लाल किताब से निकला है। ठीक है, और जो मैं कार्मिक सेटलमेंट की ओर बात करता हूं ये निकला है भृगु सरल पद्धति। और ये लाल किताब है जो आपको वो सारा चीज एक पिन पॉइंट करके दिखा देते हैं, जैसे कि आपके कुंडली में क्या है जो आपको चुकाना है, आपके कुंडली में ऐसा क्या है जो लोगों से प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं वैदिक टू केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, एस्ट्रो वास्तु भी सिखाता हूँ, लाल किताब भी सिखाता हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है वो भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा अभी। लेकिन यही मैं कहता हूँ, अपना कुंडली के हिसाब से अपना कार्मिक सेटलमेंट
एंड आपके कुंडली के हिसाब से आपका जो एंसेस्टरियल डेप्थ, आपके पूर्वजों का जो कर्जा है, और पूर्वजों का जो कर्जा है वो 9 तरीके का कर्जा होता है जो आपकी कुंडली में होता है। उनमें से अगर 2-3 कर्जे आपकी कुंडली में होगा ना, आपके लाइफ हेल बना के रख देगा, खराब करके रख देगा जब तक आप नहीं चुकाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कुंडली के हिसाब से कार्मिक सेटलमेंट करो। दूसरा, अपना एंसेस्टरियल डेप्थ, आपके पूर्वजों का जो कर्जा है, अगर आपके कुंडली के ऊपर या आपके ऊपर वो कर्जा चढ़ा है तो आपको चुकाना ही है। यहाँ पे इफ्स एंड बट कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में हो और अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपको सवाल लिखकर मुझे भेजना होगा मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली फॉर ए चार्ट। और अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक करना है, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूँगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूँगा। और अगर आपके पास जो बर्थ डेट है वो एक्यूरेट नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसको करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरी इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और जो भी डिटेल्स है पूरा डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे, और उसके बाद आपके साथ मैं फ़ोन में कॉन्वर्सेशन में जितना ज़रूरती सवाल है वो मैं पूछूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बना के रेक्टिफाई करके दूंगा, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो डायनामिक एस्ट्रो वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो है एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे वैदिक, केपी, दशालगन टेक्निक, नवतारा चक्र पद्धति इंक्लूड रहेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000। और उसके साथ साथ अगर आपको जेमस्टोन के बारे में जानना है, जेमस्टोन के बारे में सीखना है, तो जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप ले सकते हो। 1110 रुपीज़ इसका कोर्स फीस है, और इसका पेमेंट मेरे UPI नंबर पर करोगे। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और इन सारे कोर्स का जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो वो वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है। आपको कोर्स में ज्वाइन करने के बाद ही आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ में लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा पहले ही, जो रिकॉर्डेड इसका कोर्स का बनाया हुआ ऑलरेडी है। और इसके साथ साथ और एक कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो है RKP एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। इसमें किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तब ये काम में आता है। रतन कोटियम राजू पद्धति ये बहुत ही अच्छा है। तुरंत उसी वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको जवाब चाहिए, किसी सवाल के ऊपर, तो आपको ये तुरंत उसी समय हाँ ना करना है कि नहीं करना है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, टाइम कैसा जाएगा, पूरा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके देते हैं। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के साथ हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डायरेक्ट वास्तु के ऊपर नहीं मानता हूँ, और आप जितना भी वास्तु ठीक करवा लो आपके साथ कभी वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु ही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन गलत है। अगर ऐसा होता कि वास्तु कराने से अच्छा हो जाता तो घर घर के व्यक्ति वास्तु कराने के बाद सबको ग्रोथ मिलना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसलिए एस्ट्रो वास्तु ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स में ज्वाइन करने से सीखना चाहते हो, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनोगे, खुद आप अपना करियर इसमें बना सकते हो। इसको ख़त्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन ओपन होगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको हर दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा, नए नए टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होगा। और इसके साथ साथ मैंने 2 ई बुक लिखा है। एक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, आप देख सकते हो।
इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन नहीं होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप इसको जब परचेस कर लोगे, इसका 99 रुपीज़ ऑनली है। इसको परचेस करने के बाद आपको मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, जहाँ पे बीमारी के ऊपर लिखा गया है और रेमेडी के ऊपर लिखा है, लोगों को बीमारी किस लिए होता है, किस तरह का होता है, सारा डिटेल्स है। और उसके साथ साथ और एक पीडीएफ है जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट फर्स्ट टाइम मैंने लाया है। अगर आप दशा देखना नहीं आता है, कुछ आपको टाइम इवेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपके पास है तो आप 100% पिंक पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लोगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ही इफेक्टिव है। आज तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने लाया है, और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन लिया है, उसको पिन पॉइंट चीज़ें पता चला है। अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कह रहा है कि ये साल आपके लिए सही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको खोने नहीं देगा, चाहे दशा अच्छा चल रहा क्यों ना हो। लोग कह रहे दशा बढ़िया चल रहा है लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बता देगा। तो इसका जो अमाउंट है वो है 111 रुपीज़ ऑनली।